स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे सीयूटी एग्जाम्स की। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग यहाँ पर जो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में हम लोग अपना जो है नया क्वेश्चंस। तो अपने पास टॉपिक क्या है, फर्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है कि कोई वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। आप जानते हो कि जो हमारी अर्थ का शेप है वो एक इलिप्टिकल शेप है। कैसा है? एक इलिप्स के शेप का है। ठीक है, इलिप्स ऐसा है। ठीक है, तो आप जानते हो कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये क्या है, इक्वेटर, और ये क्या है, पोल। ठीक है, तो पोल पर इक्वेटर पर इसकी रेडियस कितनी है, ज्यादा है। ठीक है, और इक्वेटर पर इसकी रेडियस ज्यादा है, पोल पर इसकी रेडियस कम है। और जो हमारा स्मॉल जी होता है, ठीक है, तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर। यानी जी जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर रेडियस स्क्वायर के। ठीक है, रेडियस स्क्वायर के, रेडियस किसका, अर्थ का। ठीक है, तो यानी अगर हमारा G इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी जी, कैपिटल जी अपना क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैपिटल एम क्या है यहाँ पर, तो ये मास ऑफ अर्थ है, यानी मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। कैपिटल जी भी कांस्टेंट है, तो अपने पास क्या बचता है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं कि अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्मॉल जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब जहां पे आर क्या होगा, जी 1 अपॉन आर स्क्वायर, अगर आर डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, स्मॉल जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ओके। तो हमें यहां पर ये चीज चेक करना है कि कहां पर, इक्वेटर पर देखो आर की वैल्यू ज्यादा है, इक्वेटर पर आर की वैल्यू ज्यादा है, यानी आर की वैल्यू ज्यादा मीन्स स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, और पोल पर देखो इसकी रेडियस अर्थ की क्या है, कम है। पोल पर अर्थ की रेडियस क्या है, कम है, तो पोल पर रेडियस कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जो अर्थ है, मतलब जो स्मॉल जी की वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटी है, वो क्या हो रही है, पोल और इक्वेटर पर डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो डिफरेंट है। ठीक है, यानी इलिप्स के शेप का है, इसलिए रेडियस चेंज हो जाने से जी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो अर्थ इज इलिप्टिकल इन शेप, इट इज फ्लैटेंड at the poles and bulked out at the equator. The equatorial radius is about 21 किलोमीटर longer than the polar radius from। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख रहे हो ना, इसकी यानी ये वाली रेडियस और पोल की रेडियस में 21 किलोमीटर का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, इतना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं, वेरिएशन इन जी विथ हाइट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हाइट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो, तो जब, चलो देखो, जब हमारा क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पर होता है, ठीक है, मान लो ये सेंटर है, ये आर है, जब कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा होता है तब स्मॉल जी की वैल्यू ये होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है कहां पे रखा होता है, अर्थ के सरफेस पे रखा होता है, तब इसकी वैल्यू ये होती है। अगर अर्थ सरफेस से एच हाइट तक लेके जाते हो, ठीक है, तो स्मॉल जी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, स्मॉल जी जी एम। ठीक है, और यहां पर अब अपने पास आर कितना जा रहा है, ये आर प्लस एच, तो यहां पर आर प्लस एच आ जा रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो जा रही है। ठीक है, यानी जी डैश, इसको हम बोल सकते हैं जी डैश हो गया, नई रेडियस आ गई। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, इन दोनों को मैं अगर डिवाइड करूं तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू ये कितना आ जाएगा यहां पर, हाँ, जी डैश अपॉन जी, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये अपने पास आ जाता है आर, देखो ये अपने पास आ जाएगा आर अपॉन आर प्लस एच, इसका होल स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला आ जाता है, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से आप जी डैश अगर निकालते हो तो जी डैश कितना आ जाता है,
तो जी डैश आ जाएगा जी, ठीक है, आर अपॉन आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो ये आ जाएगी ग्रेविटी ड्यू टू अ हाइट, ठीक है, सरफेस। तो अर्थ के सरफेस से जो हाइट पर जो ऑब्जेक्ट होगा वहां पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। क्लियर है? मतलब जी डैश की वैल्यू जो है अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर कितनी होगी, ठीक है, वो वैल्यू इस फॉर्मूले से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। जी डैश इक्वल्स टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाता है ग्रेविटी, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू अबव द सरफेस, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो द हाइट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, vertically above the earth's surface at which acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the surface is radius of earth r, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, r है, ठीक है। चलो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी जा रही है, 1% क्या हो रही है, इट्स वैल्यू ऑफ द सरफेस इज आर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, देखो G इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला क्या था अभी, तो G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। नया G डैश अपने पास कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल, सॉरी आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि जो द हाइट ऑफ द पॉइंट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस, ठीक है। तो यहां से इससे देखो हम लोग निकाल सकते हैं g अपॉन 1%, अगर हम निकालते हैं तो 1% का कितना हो जाता है, 1/100 वैल्यू, तो g अपॉन जी डैश, ठीक है, तो r अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक काम करिए, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि the height of the point vertically above the earth surface at which acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the surface is, ठीक है, और कह रहा है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, r लेना है अपने को, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो g की वैल्यू है वो इसके इक्वल ही बनेगी, तो इस g से इस g को खत्म करते हैं तो 1/100 इक्वल टू ये अपने पास बचेगा r अपॉन आर प्लस एच, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। आप इसका रूट ले लो तो ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक, ग्रेविटी, ठीक है, तो अपने को क्या निकालना था, इट्स वैल्यू ऑफ द सरफेस, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये अपने पास हाइट, ठीक है। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आर प्लस एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 10r, ठीक है, ये उधर जाएगा तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 9r आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हम लोगों को क्या करना रहेगा, 9r हाइट ही तो निकालना था, 9r आ जाएगा। तो अपने पास कितना आ गया है 9r, ठीक, 9r, बी ऑप्शन अपना जो है करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया ये, ठीक है, इसको इस तरह से कर लेना है, इक्वल टू 9r, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ रेडियस r एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इस पर कितना वो होगा, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, तो अपने पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल g इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच अबव द सरफेस, इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। अच्छा उसने ये बोल रखा है कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस कितनी है अबव द सरफेस, 2r है, यानी h की जगह हमें कितना ले लेना है, 2r ले लेना है। तो यहाँ पर j इक्वल टू, ठीक है। अच्छा एक तो ये अपने पास है तो g डैश, ठीक, और g की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो g डैश अपॉन जी
ये कितना आ जाता है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो देखो आर अपॉन आर प्लस एच, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और एच जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 2r, ये वैल्यू दी गई है, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू यहां पर लिखेंगे आर अपॉन आर प्लस 2r, इसका होल स्क्वायर, ठीक, इसका होल स्क्वायर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब हमें निकाल लेना यहां से, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो जरा, कितना आ जाएगा, तो जी डैश अपॉन जी, तो ये आ जाएगा आर अपॉन 3r का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1/9, है ना, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी अपॉन 9, ठीक है, जी अपॉन 9, ए ऑप्शन अपना जो है यहां पर सही हो जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलो इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो देखो अपना जो है अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कह रहा है एट सरफेस ऑफ अर्थ वेट ऑफ अ पर्सन इज 72 न्यूटन, देन हिज वेट एट हाइट r/2 फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज r इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो यहां पर अपने को बताना है कि सरफेस पर किसी व्यक्ति का जो वेट था वो कितना था 72 न्यूटन है, देन इज हिज वेट एट हाइट r/2, अगर हाइट कितनी हो जाती है r/2 हो जाती है, तो आपको बताना है कि उसका फ्रॉम सरफेस, तो उसका r/2 हाइट पर उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, है ना, वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो सुनो इसको जो है कैसे सॉल्व करना है, अब वेट इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी होता है, राइट, वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है m इंटू जी, ठीक है। अब g की वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, g की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं m, तो m को तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे, और g की वैल्यू यहां पर अगर हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो सरफेस से ऊपर जाने पर जी एम अपॉन यहां पर कितना आ जाता है r प्लस एच आ जाता है, ठीक है, r प्लस एच आ जाता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तो यहां पर अपने पास है कितना आ जाएगा, सुनो m से m एक वैल्यू ये हो जाएगी, एक वैल्यू ये हो जाएगी, अब इसमें मैं एक w रखता हूं, w इक्वल टू m, ठीक है, और g की जगह ये रखेंगे g कैपिटल M अपॉन r प्लस एच, इसका होल स्क्वायर, ये एक इक्वेशन हो जाती है अपने पास, दूसरी इक्वेशन m इंटू जी हो जाएगा, ये दूसरी इक्वेशन जो ऊपर दी गई है, ठीक है, ये हो गई इक्वेशंस, ठीक, ये दूसरी है, ये पहली इक्वेशन। अब आप इसको डिवाइड करो, ठीक है, यहां पर वेट दूसरा होगा, अब इसको डिवाइड करो, तो w डैश अपॉन w इक्वल टू, ठीक है, w डैश अपॉन w, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, m से m, इसकी वैल्यू रख दो यहां पर, ये वाली वैल्यू रखो यहां पर, ये तो फॉर्मूला हमने बता ही दिया, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता हो ही गया है, w इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी होता है, ठीक। अच्छा g की वैल्यू इसके लिए हम लोग ये वाली रखेंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें रख दो, तो यहाँ पर gm से gm कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बचेगा क्या, तो नीचे ये वाला रहेगा, तो r अपॉन r प्लस h की जगह हम लोग कितना रखेंगे, r/2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक, समझ में आया कि नहीं। चलो अब W हमें दिया गया है कितना न्यूटन है, W अपने को दिया गया है 72 न्यूटन है, तो W डैश कितना हो जाएगा, तो W डैश अपॉन 72 इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व करो, तो देखो यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, है ना, r अपॉन r/2 है 2r प्लस 1r, 3r अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, r से r खत्म हो जाएगा, तो W डैश अपॉन 72 इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा 4/9, ये ऊपर जाएगा, तो W डैश इक्वल टू 4/9 इंटू 72, 9×8 = 72, है ना, और 8 × 32 न्यूटन, तो W डैश कितना आ जाएगा 32 न्यूटन आ जाएगा, है ना,
सी ऑप्शन अपना जो है यहाँ पर सही हो जाता है। बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया ये? बताओ, बोलो, किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर से मैं बता दूं। चलो देखो, W इक्वल टू क्या होता है? वेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जी हमें पता है कि अगर सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, अगर कोई बॉडी सरफेस पर है, ठीक है, तो सरफेस के लिए जी की वैल्यू ये रहेगी, ये यहां पर रखेंगे। ठीक है, और अगर आज सरफेस से ऊपर जाता है तो जी की वैल्यू ये रहेगी, स्मॉल जी की वैल्यू। डिवाइड कर देंगे दोनों को तो अपने पास ये बन जाएगा। यहाँ एच की जगह हम लोग कितना पुट कर देंगे? एच की जगह रख देंगे यहाँ पर r/2, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है हाइट कितनी है, चेक करो, r/2 है, तो मैंने एच की जगह r/2 रख दिया। फिर यहाँ पर कैलकुलेशन इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास 2r/3r बचेगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, और W अपने को दिया ही गया था 72 न्यूटन है, तो 72 न्यूटन पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। एक बार इसको अगला टॉपिक आता है, यहाँ पर अपने पास अगला टॉपिक आता है वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। डेप्थ में अगर कोई हमारे पास, मान लो जैसे अभी तक की तो हम लोगों ने अबव देखा था, सरफेस से, अर्थ से ऊपर। ठीक है, अब हम लोग नीचे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई बॉडी क्या है, अर्थ के नीचे आती है तो इसकी रेडियस लेट से कितनी है? कैपिटल R है। ठीक है, कोई बॉडी अपनी जो है कहाँ पे आ जाती है? मान लो ऊपर से लेकर के यहाँ तक टोटल R है, D डेप्थ में आ जाती है। इसकी डेप्थ कितनी है? D, यहां तक। ठीक है, ये यहां तक, तो ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अब इस पर कितना क्या फोर्स रहेगा। कुछ इस तरह से इसकी डेंसिटी बनेगी। अब ऐसे इसकी डेंसिटी इतनी रह जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, स्मॉल जी की वैल्यू यहां पर हम लोग चेक करते हैं, तो इस G इक्वल टू GM। ठीक है, R, अब यहां पर क्या हो रहा है? कैपिटल R में से D हमारा जो है माइनस हो जाएगा कैपिटल D का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। G इक्वल टू कैपिटल GM, अगर सरफेस पे होता तो अपने पास ये फॉर्मूला होता। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पहले चेक करेंगे इसकी डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मास की जगह हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पर इसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी यानी मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, रो। ठीक है, तो डेंसिटी हमने क्या इसकी लेट कर रखी है? रो है। वॉल्यूम अपने को पता है 4/3 पाई R क्यूब होता है। ठीक है, R अपने पास कितना है यहाँ पर? तो R हम लोग लेंगे R माइनस D, इतना ही तो अपने पास बच रहा है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर पुटअप करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल जी डैश अपने पास कितना आ जाता है? G डैश, तो कैपिटल G रहेगा, और ये तो साथ में रहेगा ही, तो इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मास की जगह ये। तो कैपिटल G 4/3 पाई R माइनस D इंटू रो। ठीक है, तो G की वैल्यू जो है अभी तक की कैपिटल R होता था। ठीक है, अगर मैं प्योरली बात करूं, ठीक है, यानी यहां पर इस G की वैल्यू क्या होती थी? 4/3 पाई, ठीक है, R पाई R, M की जगह ये रखते थे ना। ठीक है, पाई R और इंटू रो, ये रहता था अपना G। अब यहां पर देखो R में से इसकी डेंसिटी में कुछ माइनस हो रहा है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर जा रही है। तो डिक्रीज कर जाएगी तो G डैश की जो वैल्यू है ये भी तो कम हो जाएगी ना। यहाँ पर R प्योर है, तो यहाँ पर R की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पर R की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर पूरा R है। लेट से ऐसे मान लो कि हमारी जो रेडियस है इसकी 81 है, यहां से यहां तक। ठीक है, अब उसमें से D माइनस हो जा रहा है, और D लेट से 9 है, तो 9 में से अब 81 माइनस हो जा रहा है, तब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी G की वैल्यू यहाँ पर G डैश की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर जा रही है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, अगर आप डेप्थ में जाते हो तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी? अगर आप अर्थ सरफेस पे हो तो ये रहेगी।
ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, अर्थ सरफेस से नीचे आओगे तो भी स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आई ये बात? चलो इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिक्रीजेस ऑन गोइंग बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, तो जी डैश की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर माइनस डी के। ठीक है, जो जी डैश है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर माइनस डी के। ठीक, सो इट इज क्लियर दैट इफ डी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, अगर डी जितना इंक्रीज करेगा तो स्मॉल जी की वैल्यू उतनी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात समझ में आई क्या? डी की वैल्यू जितनी नीचे जाती जाएगी, और अगर हम सेंटर पे आ जाते हैं तो सेंटर पर स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। बात समझ में आई क्या? सेंटर पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो जाती है सेंटर पे। ठीक, अगर हम इन्फिनाइट हाइट तक ऊपर जाते हैं तो भी स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? चलो, तो यहां पर ये बोला है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ, तो डेप्थ में जितना आप नीचे जाओगे तो उसकी स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। एब्सोल्यूट डिक्रीज इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश इक्वल टू डी जी अपॉन आर हो जाता है। ठीक है, ओके, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज अगर हम निकालते हैं तो डी अपॉन आर हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल डिक्रीज हो जाएगा। इसका परसेंटेज निकाल लीजिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चंस आ सकता है। अब इस पर आप लोग क्वेश्चंस जरा सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या। ठीक है, देखो उसने क्या दे रखा है, चलो जरा कोशिश करो आप लोग, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसने दे रखा है द डेप्थ at which the effective value of acceleration due to gravity is g upon 4 is r radius of the earth। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किसकी बात कर रखा है, उस ग्रेविटी की। ठीक है, तो अभी हमने g इक्वल टू अपने बताया ही 4/3, ठीक है, पाई r, ठीक है, इंटू रो, ये अपना होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है। अगर डेप्थ में हम लोग जाते हैं तो g इक्वल टू क्या आता है, 4/3 पाई r, ठीक है, आर माइनस डी, ये होता है आर माइनस डी इंटू रो, ये इक्वेशन 2 होती है। ठीक है, जी डैश की वैल्यू होती है ये। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा डिवाइड करो आप, ठीक है ना, इसको आप जरा डिवाइड करो। चलो देखो, इसको आप डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को आप डिवाइड करो, है ना, तो अपने पास क्या आ जाता है, ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो ये अपने पास क्या आ जाता है, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू अपने पास क्या आ जाता है, आर, ये ऊपर, हाँ ठीक है, ये ऊपर रहेगा आर माइनस डी अपॉन आर, ये अपने पास आ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसने बोला है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, इसको आप उधर भेज दो, तो जी डैश इक्वल टू जी आर माइनस डी अपॉन आर, ये अपने पास आ जाता है। ठीक है, द अर्थ, तो जी डैश की वैल्यू अपने को दी गई है g/4 इक्वल टू जी आर माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, ये है, तो जी से जी खत्म ही हो जाएगा। ठीक, तो सुनो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाती है, 1/4 इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो आर इक्वल टू आर माइनस डी इक्वल टू 4, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4r में से इधर माइनस होगा, माइनस का 3r इक्वल टू माइनस का 4d। अच्छा, ये d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3r अपॉन 4, d की वैल्यू आ जाएगी 3r अपॉन 4, 3r अपॉन 4। बी ऑप्शन अपना जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट या किसी प्रकार की कोई दिक्कत बताइए, किसी प्रकार की कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, फिर से देख लो। अगर नॉर्मल हमारी जो ग्रेविटी होती तो हमारा ये फॉर्मूला होता, बात समझ में आई। डेप्थ में है तो आर माइनस डी हो जाएगा, डी डेप्थ में है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 2 से 1 को डिवाइड किया, तो अपने पास क्या फॉर्मूला जाए, 2 ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा। ठीक, तो आप जानते हो जब डिवाइड करोगे तो ये सेम वैल्यू है,
ये इतना सेम वैल्यू है, ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो अपने पास आर माइनस डी अपॉन आर जी डैश अपॉन जी आ जाएगा। अच्छा, उसने ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, जो नया जी डैश होगा वो कितना हो जाएगा, जी बाई 4 हो जाएगा। तो जी डैश की जगह मैंने जी बाई 4 रखा और इस जी से ये कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक, तो अपने पास आर माइनस डी अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर लो, खत्म हो गया ये। तो डी डेप्थ कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, एज्यूमिंग अर्थ, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ। अरे आओ यार, हाँ, अरे हाँ, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। अरे क्या नौटंकी। हाँ, कह रहा है एज्यूमिंग अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन अ माइन 100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, गिवन आर है 6400 किलोमीटर ने सॉल्व किया है। मैं वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है, बार बार ना लिख करके। मैंने जो अभी सॉल्व किया था ना, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब उसे एज्यूमिंग अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, डेंसिटी उसने यूनिफॉर्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन अ माइन 100 किलोमीटर बिलो। ठीक है, तो उसने डी की, स्मॉल डी की वैल्यू 100 दे रखी है। आर सरफेस गिवन आर इक्वल टू इतना है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, तो भैया आर अपने को दिया गया है कितना, 6400। ठीक है, आर कितना दे रखा है, 6400, तो 6400 ले लो। इसको जरा मैं अलग अलग कर सकता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस डी अपॉन आर आ जाएगा। इसको आप सीधी सी बात है, इसको आर से डिवाइड कर दिया आपने। चलो देखो, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, तो 1 माइनस डी की वैल्यू कितनी है, कितना डेप्थ में गया था वो, 100, तो 100 नीचे कितना हो जाएगा, 6400। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, ये 64 में से एक माइनस हो जाएगा ना, 63 अपॉन 64 ये आ जाएगा। जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 63 अपॉन 64 जी आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 63। अच्छा, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो एक से छोटी वैल्यू आएगी, एक से छोटी वैल्यू है, क्या बात कर रहे हो। अच्छा, जी की वैल्यू दी गई है क्या, assuming earth to be a sphere of uniform density, what is the value of gravitational, क्या बात है, मीटर पर सेकंड में। अच्छा, मीटर पर सेकंड में आ रही है, मीटर पर सेकंड, यहाँ पर किलोमीटर में है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया, तो इसको हम लोग, ये जो स्मॉल कैपिटल जी की किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो हम लोग इसको किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यहाँ पर अगर हमें, अच्छा इसमें कंपेयरिंग करके भी नहीं बताना है, तो देखो यहाँ पर स्मॉल जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 63 इंटू 64 इंटू 9.8 है ना। इसको आप डिवाइड करो, पहले मल्टीप्लाई करो, है ना, तो कितना, कितने से कट सकता है, 2 से काटें तो 2 चौको 8, ठीक है, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, 32 हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी इसमें जरा मल्टीप्लाई कर, फिर ये देखो 32 दूना 64, तो 1.9 समथिंग रहेगा। 32 दूना 64, अगर 64 होता तो ये कितना होता, 2 आ जाता। 63 है तो हम 1.9 ले रहे हैं। ठीक है, तो 1.9 इंटू 4.9 है ना, मल्टीप्लाई कर लो, 19 9 या 171, एक लिखो, 17 हमारा कैरी आ जाएगा। 19 दूना 38, 19 का 57, 19 को 68, 68 और 17, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 6 2 8, ठीक है 8, तो 85, और 1 डिजिट बाद हम लोग क्या, 2 डिजिट बाद क्या लगा देंगे, 8.5 समथिंग। तो इसके नियर अबाउट अगर मैं बात करूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है। ठीक है, आप एग्जैक्टली करोगे तो आपका आंसर जो है ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन। तो बस आपको इतना कर लेना था इसमें। ठीक है, आपको इतना करना है इसमें। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक।
चलो देखो, अब कह रहा है वेरिएशन इन ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑफ अर्थ। चलो देखो इस चीज को बहुत ध्यान से समझो, सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि अपनी अर्थ कुछ इस तरह से है, जैसे यहां पर देख पा रहे हो, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक। अब ये आप जानते हो यहां पर क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर, ये ठीक है, ये इसका इक्वेटर है। अच्छा, इसकी जो रेडियस है वो यहां पे वो कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है, इसकी रेडियस यहां पर कितनी, कैपिटल आर है। अच्छा सुनो, यहां पर ये इसकी एक्सिस है अर्थ की, और इसके अबाउट ये क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। लेट से यहां पर कोई हमने मास ले लिया है, लेट से यहां पर हमने कोई मास ले लिया है m, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहां पर ये भी क्या हो रहा होगा, इसके साथ में रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। सुनो, अगर मैंने क्या कहा कि यहां पर इसका ये क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर, इक्वेटर पर इसकी रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक r है, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर मैं कोई मास ले लेता हूं, कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, यहां पे है, ठीक है, तो इसका मास m है और यहां पर रखा हुआ है, तो ये भी तो अर्थ के साथ ऐसे ऐसे रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो लेट से इसका जो मास है यहां पर ये रोटेट कर रहा है इस रेडियस में, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, सुनो, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो इसकी रेडियस ये हो जाएगी स्मॉल आर, ऐसे रोटेट करेगा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर, इसकी मैं रेडियस कितनी ले ले रहा हूं, स्मॉल आर ले ले रहा हूं, ठीक। अब सुनो, यहां से इसका ये भी तो रेडियस ही है आर, तो ये अगर थीटा है तो लेट से ये भी तो थीटा ही होगा ना, ये भी तो थीटा ही होगा, थीटा, ठीक। अच्छा अब सुनो, इस पर, इस इधर की तरफ, इधर साइड में इस पर लग रहा होगा एक्सिलरेशन, ठीक है, क्या लग रहा होगा, एक्सिलरेशन। ये ओमेगा वेलोसिटी से क्या हो रही है, अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। अच्छा, इस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, तो इस पर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो इसको हम लोग यहां पर ओमेगा स्क्वायर इंटू एम आ जाएगा, ठीक है, एम एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एम आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, तो इसमें एक्शन रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, है ना, इधर भी नॉर्मल फोर्स इधर भी लग रहा होगा, अगर इधर की तरफ ये फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, ठीक है, तो इसका भी कंपोनेंट निकाल लो। तो लेट से इधर की तरफ जो एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो जी है, इधर की तरफ जो लगेगा वो जी डैश है, ठीक है, तो यहां पर जी, ठीक है, तो यहां पर जी माइनस जी डैश आ जाएगा इक्वल टू, और ये हमारा जो है क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहां पर एक्सेलरेशन यानी यहां पर ठीक है आर स्क्वायर, ठीक, ये यहां पर आर हम निकालते हैं, कॉस थीटा ले लो आप, कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपना कितना हो जाएगा, ये यहां पर देखो, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आर हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से आप स्मॉल आर निकाल लो, कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा, ये स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है। तो जी माइनस जी डैश इक्वल टू, अब हमारे पास यहां पर एक्सेलरेशन कितना, तो मास अपने पास है m, ठीक, एक्सेलरेशन निकाल लो आप, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो यहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगा, सुनो कितना, की तरफ फोर्स लग रहा है ना इधर इस साइड में बाहर की तरफ, तो फोर्स कितना आ जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इसके पास कितना है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम, ये इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब देखो यहां पर ये इसका हम निकालते हैं एक्सेलरेशन, तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखो ओमेगा स्क्वायर ये हो गया, आर अपने पास ये है तो इसका ये आर हो जाएगा, आर कॉस थीटा,
ठीक है, आर कॉस थीटा, ये इसका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी डैश, ठीक है, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अच्छा जी कितना है, ये नीचे की तरफ इधर लग रहा है एम जी, ठीक है, इधर कितना लग रहा है एम जी, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एम इंटू जी। ग्रेविटी है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा, इधर की तरफ लगेगा एम जी, इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है एम जी, तो ठीक है, डायरेक्टली मैंने इसको निकाल दे रखा है। तो अपने पास एक ये इक्वेशन आ जाती है, जी इक्वल टू जी डैश प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, इक्वेशन आ जाती है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे जो थीटा है वो इक्वेटर एंगल है, इक्वेटर है, ठीक है, क्या है, इक्वेटर, ठीक है, थीटा क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। अब देखो हमें ये चेक कर लेना है कहां पर, यहां पर मैक्सिमम जी की वैल्यू रहेगी और कहां पर मिनिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है, चलो चेक करो। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आया अभी, जी डैश इक्वल टू जी इक्वल टू जी डैश, ठीक है, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अगर थीटा हमारा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो कॉस इसकी 90 डिग्री हो जाएगा, तो पूरा कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जी इक्वल टू जी डैश अपना आ जाता है इसके बराबर, ठीक है। यानी यहां पर क्या है कि देखो बहुत ध्यान से देखो, अगर अपना जो है थीटा यहां पर आ जाता है ऐसे ऐसे कितना 90 डिग्री यानी पोल पर, तो जी की वैल्यू हमारी वही आ जाएगी, जी जो है हमारा जी डैश के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। और लेट से अगर थीटा हमारा कितना है, 0 है, तो वहां पर जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्मॉल जी की वैल्यू, देखो। और अगर थीटा अपने पास क्या है, थीटा अपने पास यहां पर है 0 डिग्री, ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई इस पर, तो जी अपॉन कितना आ जाएगा, जी डैश प्लस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर, ये अपने पास आ जाएगा जब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये अपनी कंडीशंस बनेंगी। चलो देखो फिर अपना अगला इसमें क्या टॉपिक में है, ठीक है, तो यहां पर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है, ये वही चीजें हैं, बट मैंने वहां उस फॉर्म में लिया था, तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। चलो देखो फिर कह रहा है कि द लैटिट्यूड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिफाइंड एज द एंगल, ठीक है, तो एंगल जो हमने लिया था वो लैटिट्यूड एंगल था, ठीक है, वो हमने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। द पोल्स पर कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है थीटा, और इक्वेटर पर कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है, इक्वेटर पर 0 डिग्री और पोल पर कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, यहां पर चेक कर लो, ठीक है। पोल पर कितना रहेगा, देखो इक्वेटर पर कितना रहेगा, इक्वेटर पर रहेगा यहां पर 90 डिग्री, पोल पर रहेगा यहां पर पोल रहेगा, पोल, ठीक, और इक्वेटर पर कितना रहेगा, 0, ठीक है। चलो ये सारी चीजें हो गई, इतना समझ में आ गया। चलो अब व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स इट्स वेट इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट, तो यहां पर सही बात है कि अगर कोई मास जो है किधर बढ़ रहा है, इक्वेटर से किधर जा रहा है, पोल की तरफ, तो उसका जी की वैल्यू अमाउंट क्या हो जाएगा, वेट इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वहां पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, और वहां पर वो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो, ठीक, यहां से आप देख सकते हो, कह रहा है वेटलेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, एज वी नो दैट apparent weight of the body decreases due to rotation of earth। अगर वेटनेस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर अर्थ हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, तो वहां पर वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन से, ठीक है। इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ फॉर विच अ बॉडी एट द इक्वेटर विल बिकम वेटलेस, अगर क्या होती है, ओमेगा वेलोसिटी से अर्थ हमारी रोटेट करना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो वहां इक्वेटर पर उसका वेट क्या हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा, ठीक है, वेटलेस हो जाएगा। ये सारी कंडीशन ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट जी अपॉन आर, ठीक है।
तो यहां से हम लोग टाइम पीरियड इसका निकाल सकते हैं रोटेशन का, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग r रेडियस है मीटर में ले लेंगे 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी एज वी गेट। ठीक, तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो अपने पास टाइम पीरियड इतना आ जाता है। ठीक है, चलो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइम्स पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, इसमें डिफाइन किया गया है दिस टाइम इज अबाउट 1/17 टाइम्स द प्रेजेंट टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, देयरफॉर इफ अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग 17 टाइम्स फास्टर देन ऑल ऑब्जेक्ट ऑन इक्वेटर विल बिकम वेटलेस। तो अभी हमने बताया कि अगर अर्थ हमारी जो है फास्टर क्या करने लगे, रोटेट करने लगे, कितने रोटेटिंग 17 टाइम्स फास्टर हो जाए, तो इक्वेटर पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा। ठीक, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस देन एट द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज। अगर अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करना बंद कर दे तो स्मॉल जी की वैल्यू इक्वेटर पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज करने लगेगी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर एंड कॉन्सिक्यूटिवली। ठीक है, वही बात बोला है उसने। आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड इलिप्टिकल शेप ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल एंड इक्वेटर आर रिलेटेड एज। ठीक है, तो उन दोनों का रिलेशन यहां पर देख लो। ठीक है जी, यहां पर देखो पोल पर स्मॉल जी की वैल्यू इसमें इतना ऐड हो जा रही है, ये वाली वैल्यू 0.052 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पर आ जा रहा है, क्या क्वेश्चन आ जा रहा है, कह रहा है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विद which it has to rotate so that acceleration due to gravity on 60 latitude 60 degree latitude becomes 0 is radius of earth 6400 किलोमीटर at the pole g। आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, g इक्वल टू, ठीक है g डैश निकालते हैं, g डैश इक्वल टू g प्लस यहां पर माइनस रहेगा ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस, हाँ अब देखो उसने g की वैल्यू दे रखी है, g की वैल्यू 10 है और g डैश की वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल टू 10 माइनस, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, आप यही रखो, आर, आर को आप आर ही रखो, कॉस स्क्वायर 60 यानी 1/2 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यहां पर अपने पास कितना जाता है, 10 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, r/4, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, अब सुनो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 4/10। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 40 इक्वल टू यहां पर बचेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर को इधर भेज दो, तो 40/r इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, हमें ओमेगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40/r की वैल्यू 64, ठीक है, इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, ये आप सुनो 16 चुके, देखो इसको काट दो, तो ये अपने पास कितना बचता है, ओमेगा इक्वल टू, ठीक है, 16 चुके 64, तो ये अपने पास कितना, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, 10 मीटर, मीटर पर सेकेंड है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये किलोमीटर में है ना, तो इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। 40 6400 इंटू 10⁻³ कितना 3, ठीक है, मीटर में आ जाएगा। तो इस 0 से 0 को खत्म करो, ठीक है, इस 0 से 0 को खत्म करो, ठीक,
एक और जीरो इसको दे दो तो ये कितना हो जाएगा 4/64 इंटू 10⁴, ठीक है। 16 चौके 64 ओमेगा इक्वल टू, ये आप ऊपर लेके जाओ 10⁻⁻4 और ये कितना बचेगा 16 चौके 64 16 बचेगा, यानी ओमेगा इक्वल टू, ठीक है। तो 10⁻⁻2 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 4, ठीक है, नीचे 4 बचेगा। अब यहाँ पर अपने पास आ जाता है 0. इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं 1/4 इंटू 10⁻⁻2 तो ये कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻2, और इसको अगर मैं एक और जीरो बढ़ा दूं तो यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू, यानी ऑप्शन ए अपना जो है करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो देख लो, ऑप्शन ए जो है अपना करेक्ट हो जाता है, ठीक, समझ में आया ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या कह रहा है कि इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज्ड सो मच दैट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम द इक्वेटर देन द लेंथ ऑफ द डेली विल बी नियरली, कितना हो जाएगा, ठीक। इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चंस को आप लोगों को करके इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है, और इसके लिए मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है। हिंट रहेगा टाइम पीरियड फ्लाइंग के लिए लगाना है तो 2π√T/r, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो बाकी का आप लोग इसको सॉल्व करके हमें कमेंट करके आंसर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रोज इस तरह से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।